हेलो, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। ये अपना क्लास नंबर 3 है। जो हम पढ़ रहे थे रूट वर्ड। क्या पढ़ रहे थे? रूट वर्ड के बारे में। ठीक, ये सेकंड क्लास का ये 5 रिवीजन के लिए हमने वर्ड रखे हैं। पहला है ओमनीबस। अपना टारगेट क्या है? टारगेट 5 में 5 लाने का टारगेट है। ठीक, 5 आउट ऑफ 5 लाने का। पहला वर्ड क्या है? ओमनीबस। सेकंड क्या है? सोमनीलोक्विस्ट। ये फर्स्ट क्लास का है। ठीक, ओमनीपोटेंट। ये खाली वर्ड क्या है? ये फर्स्ट क्लास का है, क्लास नंबर फर्स्ट का है। ठीक, और सब क्लास नंबर सेकंड के हैं। ये ओमनी पोटेंट है, वरेसियस है, कार्निवर है। ठीक, देखते हैं क्या क्या वर्ड है। देखिए, ओमनी मतलब हमने क्या बताया था? ओमनी मीन्स आल होता है। ठीक, बस मतलब क्या था? बस एक व्हीकल है। कैसा? देखिए, एक ऐसा गाड़ी है जो बहुत से लोगों को भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। उसको क्या कहते हैं? ओमनीबस। अ पब्लिक व्हीकल डिजाइन टू कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जो सार्वजनिक बस होती हैं, प्राइवेट बस, ऐसे ही बस है जो क्या कहते हैं? एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू कैरी। ये क्या है? बहुत से लोगों को कैरी करने के लिए बनता है। ठीक, ये चीज पहला ये वर्ड है। देखिए, दूसरे में हम क्या देखते हैं? सोमनी। ये किससे बना है? सोमनी लोकिस्ट क्या होते हैं? ये सोमनी से बना है। ये रिवीजन है, आप सबको बता दें। सोमनी प्लस लोक्वा प्लस आईएसटी। ठीक, सोमनी मतलब हमने क्या बताया था? सोमनी मतलब स्लीप से रिलेटेड है। लोक्वा मतलब क्या है? स्पीच है। ठीक, और जिस वर्ड के आईएसटी में लगा हो वो किससे रिलेट करता था? वो पर्सन से। ठीक, एक व्यक्ति है जो नींद में बातें करता है, उसको क्या कहते हैं? सोमनी लोकिस्ट कहते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम इंग्लिश में? वन हु वन हु टॉक इन स्लीप। देखिए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। इसमें हिंदी नहीं पूछा जाए, आपको याद करने के लिए हिंदी बोला जा रहा है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इसको इंग्लिश में ही पढ़ने का, वो याद करने के लिए। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जो रात्रि में मतलब सोते वक्त जो अब खुद से ही बातें करते हैं। ठीक, ये क्या है? थर्ड वाला क्या है? ओमनी पोटेंट। ओमनी मीन्स क्या है? ओमनी मतलब आल है। पोटेंट मतलब कैपेसिटी या है क्षमता। क्या है? ओमनी मीन्स हमने बताया था आल। पोटेंट मतलब कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्षमता। क्या? क्षमता। ठीक, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सब क्षमताएं हैं, बहुत शक्ति है, उसको क्या कहते हैं? सर्व शक्तिमान बोलते हैं हिंदी में। ठीक, लास्ट में है क्या है? ये फोर्थ वाला क्या है वर्ड? ये है वरा। एक वर है। देखिए, वर किससे बना है? ये वर और प्लस सी एस। ठीक, वर मतलब क्या हमने बताया था? ईट से रिलेटेड, और सी एस मतलब रिलेटेड टू किससे है? पर्सन से। ठीक, एक व्यक्ति है जो खाना खाता है। क्या खाता है? एक ह्यूज अमाउंट में। कैसा? अत्यधिक, जो बहुत ज्यादा खाना खाता है, कि उसको क्या कहते हैं? उसको वरासियस बोलते हैं। ठीक, और क्या है ये? कार्निवर। कार्नी मतलब हमने क्या बताया था? कार्नी और प्लस ये वर से रिलेटेड है। कार्नी मीन्स क्या होता है? फ्लैश। क्या है? कार्नी मीन्स फ्लैश। और वर मीन्स क्या है? ईट। एक व्यक्ति है, फ्लैश मतलब मांस होता है। ठीक, एक व्यक्ति जो मांस खाता है, इसको क्या कह सकते हैं? मांसाहारी। मांसाहारी। क्या? वन हु ईट क्या? फ्लैश। क्या? दैट ईट्स ऐसे बोल सकते हैं, दैट ईट्स क्या? फ्लैश। ठीक, आई थिंक ये 5 आपके रिवीजन हो गए। देखिए, क्या फिर से पढ़ देख लेते हैं। एक ओमनी बस है, एक ऐसी व्हीकल, एक ऐसी गाड़ी जो अत्यधिक लोगों को, नंबर ऑफ पीपुल को
इकट्ठा बैठा के कैरी करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए जो होती है उसको क्या कहते हैं, ओमनी बस कहते हैं। सोमनीलुक्विस्ट का होता है जो नींद में बातें करते हैं उनमें, उसको क्या कहते हैं, सोमनीलुक्विस्ट बोला जाता है। ओमनी प्रेजेंट कौन होता है, जिसके पास सब शक्ति हो, सब शक्ति विद्यमान हो उसके अंदर, ठीक, उसको क्या कहते हैं, सर्व शक्तिमान के रूप में कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, वन हु इन अ आर पावरफुल, क्या, वन हु इन आर पावरफुल, ठीक। फोर्थ वर्ड हमने क्या देखा, वरेसियस। वर मतलब ईट, ऐसा एक व्यक्ति होता है जो अत्यधिक खाना खाता है उसको कहते हैं वरेसियस बोलते हैं। कार्निवर कौन होता है, कार्नी मतलब फ्लैश, वर मतलब ईट, जो फ्लैश जो मांसाहारी जो मांस खाता है उसको बोलते हैं, ठीक। एक चीज देखिए, क्लास 1 और क्लास 2 को हम रिवीजन कर सकते हैं, क्या क्या वर्ड अब तक पढ़ चुके हैं हम क्लास 1 और क्लास 2 में, ठीक। देखिए क्लास 1 में हमने 2 वर्ड देखे, क्लास 2 में 2 वर्ड देखे हैं। क्लास 1 में हमने ईगो देखा था और क्या देखा था, लुक्वा देखा था, ठीक। क्लास सेकंड में हमने क्या देखा, एक हमने, देखिए ईगो मतलब क्या हमने देखा, सेल्फ, इसके मतलब होता है, ठीक। लुक्वा मतलब क्या है, स्पीच से रिलेटेड है, स्पीच। इसमें हमने क्या देखा, एक ओमनी वर्ड देखा है, ठीक, ओमनी मतलब आल होता है। एक हमने देखा है क्या, वर, वर मतलब ईट, ठीक। ये 4 वर्ड हमने क्लास 1 क्लास 2 इन दोनों में 4 वर्ड देखे। आज हम क्लास नंबर क्या है अपना, क्लास नंबर 3rd है, ठीक। इसमें भी हम 2 ही वर्ड पढ़ेंगे, कौन कौन वर्ड पढ़ेंगे ये देखते हैं, ठीक। देखिए एक हम पढ़ेंगे मेल पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे कैको, क्या पढ़ेंगे, एक कैको पढ़ेंगे एक मेल पढ़ेंगे, मेल एक कैको। देखिए दोनों वर्ड बैड से ही मतलब खराब से ही रिलेटेड हैं दोनों वर्ड, लेकिन अलग अलग सेंस में दोनों यूज होते हैं। कैको मतलब क्या होता है, बैड मतलब खराब, इविल मतलब बुरा, या फिर इसको बैड का सेंस देता है मतलब खराब का सेंस देता है, या फिर बुरे का सेंस देता है। मेल मतलब बैड, ये भी खराब से ही रिलेटेड ये सेंस देता है, लेकिन दोनों अपने अपने अलग अलग सेंस देते हैं, ठीक। देखिए पहले हम कैको वर्ड देखते हैं, ठीक। कैको क्या है, कैको, देखिए कैको के कुछ कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। देखिए इसका कम मतलब क्या है, इविल, बैड, या फिर इविल, क्या खराब का सेंस देता है और क्या देता है, बुरा का सेंस, ठीक। देखिए इसमें एक वर्ड आता है कैको, क्या है, कैको फोनिया, कैको फोनी। देखिए ये कैको क्या होगा, ये चाहे प्रीफिक्स के रूप में आए चाहे फिर ये सफिक्स के रूप में आए, दोनों रूप में क्या देगा यही सेंस देगा, बेड और इविल का सेंस देगा, ठीक। इसमें एक कैकोफोनिया हो गया, एक कैको फोनो, एक फोलिस्ट है, LIST है, एक है क्या, कैको स्पेक्ट्रा, कैको स्पेक्ट्रा मेनिया, ठीक। अगला वर्ड क्या है, कैकोग्राफी, कैकोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कैकोलॉजी, कैकोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, कैको डरमोन। इतना वर्ड हम देखते हैं कि ये कैसे कैसे फॉर्मेशन इसका हुआ है। देखिए कैको मतलब क्या है, बैट से रिलेटेड है, कैको प्लस ये फोनो से बना है। कैको मतलब क्या है, बैट से रिलेटेड है, फोनो मतलब क्या है, साउंड, ठीक। एक ऐसी साउंड जो बहुत हार्श हो, हार्श जो खराब साउंड हो, किसे, कोलाहल, कोलाहल, शोर शराबे वाली आवाज को क्या कहते हैं, कैकोफोनिया कहते हैं। ये क्या वर्ड है, कैकोफोनोफिलिस्ट कैसे बना है, कैको प्लस फोनो
प्लस फील या फील प्लस IST। ठीक। कैको मतलब बेड, फोनो मतलब साउंड, फील मतलब लव, IST क्या है, रिलेटेड टू पर्सन, पर्सन। ठीक। क्या है, एक ऐसा व्यक्ति है, क्या पर्सन मतलब व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो प्यार करता है, क्या प्यार करता है या फिर उसको अच्छा लगता है, कैसे, मतलब कर्कश भरी आवाज, बैड मतलब खराब और साउंड मतलब आवाज। एक व्यक्ति है जिसको मतलब कोलाहल या फिर डीजे की साउंड, तेज ध्वनि उसको पसंद आता है, उसको क्या कहते हैं, कैको फोनो फिलिस्ट के नाम से जानते हैं, फोनो फोलिस्ट के नाम से जानते हैं। क्या, वन हु लव हियरिंग अ हार साउंड, क्या बोल सकते हैं इसको, वन हु, यहाँ देख लीजिए, इसके नीचे लिख दे रहे हैं, वन हु लव्स, जो प्यार करता है, हियरिंग मतलब सुनना, हियरिंग हार्स साउंड, उसको क्या कहते हैं, कैको फोनोफिलिस्ट। ये चार वर्डों से बन के बना, किसको, कैको से, फोनो से, फील से और IST से। क्या है, कैको फोनो फील और IST। कैको मतलब बैड, फोनो मतलब साउंड, फील मतलब लव और IST मतलब पर्सन। अगला क्या है, कैको स्पेक्ट्रोमेनिया, ये कैसे बना है, कैको से, कैको प्लस स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा और प्लस मेनिया, मेनिया। हमने फर्स्ट क्लास में मेनिया मतलब देखा था ऑब्सेशन होता है, क्या है, ऑब्सेशन, इट मीन्स क्या, जिसको सनक हो, क्या, लत हो एक ही चीज की मल्टीपल टाइम करने की। स्पेक्ट्रा मतलब क्या होता है, लुक मतलब देखना, अरे जैसे चश्मा नहीं होता उसको स्पेक्ट बोलते हैं, स्पेक्ट ग्लासेस। कैको मतलब बेड, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सनक हो, क्या, देखने की गंदी चीज, मतलब कैसा चीज है, द ऑब्सेशन ऑफ स्टार्टिंग एट अ समथिंग विच इज अ रिपल्सिव, क्या घृणित चीज को देखने की ललत हो जिसके अंदर, क्या है, एक लुक या फिर यहाँ सी भी हम बोल सकते हैं, लुक या सी। क्या, वन हु लुक्स या फिर सी एज अ बैड, जिसको ऑब्सेशन हो, कैसा ऑब्सेशन हो, क्या चीज, देखने की गंदी चीजें। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कैकोलॉजी। देखिए, ये जो कैकोलॉजी है यहाँ देखते हैं, कैको, कैकोग्राफी पहले देखते हैं, फिर कैकोग्राफी। या किससे बन के बना है, एक कैको वर्ड है, एक क्या है, ग्राफी, ये ओ है, एक ग्राफी। ठीक। कैको मतलब ने क्या देख रहे हैं, बैड, ग्राफी मतलब राइटिंग होता है, कैको मतलब बैड हो गया, ग्राफी मतलब राइटिंग, राइटिंग। ठीक। DTING होगा। क्या, एक ऐसा आदमी जिसकी हैंड राइटिंग कैसी हो, एक गंदी हैंड राइटिंग हो। ठीक। कैको, इसको ग्राफी के नाम से जाना जाता है, कैकोग्राफी। बैड हैंड राइटिंग हो, बैड स्पेलिंग या फिर बैड हैंड राइटिंग, क्या लिख सकते हैं, बैड हैंड राइटिंग, राइटिंग, उसको क्या कहते हैं, कैकोग्राफी। नेक्स्ट क्या है, कैकोलॉजी, लॉजी। ठीक। कैको मतलब क्या है, बैड, लॉजी मतलब अध्ययन करना, क्या, कैकोलॉजी। कैको मतलब बेड, लॉजी मतलब स्टडी। ये, इसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब गंदी चीज पढ़ना, ऐसी चीजें नहीं है। क्या है, बैड चॉइस ऑफ वर्ड, क्या है, जो मतलब खराब शब्दों का चयन करता है, जो खराब शब्दों का चयन करें, चयन करें, उसको बोलते हैं, क्या है, अ बैड, पेन चेंज कर लेते हैं, क्या है, अ बैड चॉइस ऑफ, चॉइस ऑफ वर्ड,
उसको बोलते हैं। हम क्या क्या देख लेते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं क्या क्या वर्ड हम देख लिए हैं। देखिए, हम देख रहे थे कैको से रिलेटेड वर्ड, ठीक। कैको से रिलेटेड हमने कैको के कैकोफोनिया देखा, ठीक। कैकोफोनाफोलिस्ट देख लिया, क्या है कैको में कैको फोनो देख लिया, कैकोफोनाफोलिस्ट देख लिया, कैको स्पेक्ट्रामेनिया देखा, कैकोग्राफी देखा, कैकोलॉजी देखा, अभी ये कैकोडर्मा नहीं देखा है। कैकोफोनिया मतलब जो बुरा, मतलब हार्ड से साउंड हो या कोलाहल चीज जो पसंद करता है उसको बोलते हैं। कैकोफोनाफिलिस्ट मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति है जो मतलब कर्कश भरी आवाजों को पसंद करता है, उसको प्यार हो, मतलब जहाँ शोर शराबा हो ऐसी जगहों से। नेक्स्ट क्या है, कैको स्पेक्ट्रामेनिया। कैको मतलब स्पेक्ट्रा मतलब देखना, मेनिया मतलब सनक, एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको एक सनक चढ़ी हो बुरी चीज को देखने की। कैकोग्राफी क्या होता है, कैको मतलब बेट, ग्राफी मतलब क्या, हैंड राइटिंग। एक ऐसी हैंड राइटिंग क्या है जो वर्तनी, जिसकी यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं, जिसकी वर्तनी खराब हो, वर्तनी खराब हो, खराब। किसी किसी की हैंड राइटिंग समझ नहीं आती है, हमारा मत बोलिएगा। कैकोलॉजी, कैकोलॉजी क्या है, कैको मतलब बेट, लॉजी मतलब अध्ययन। एक ऐसा चीज है जिसको चॉइस करते हैं, जो क्या कहते हैं, देखिए कैको, यहाँ कैकोग्राफी क्या थी, जो बैड हैंड राइटिंग हो जिसकी, ठीक। क्या, खराब वर्तनी बोल सकते हैं, वर्तनी, ठीक। हिंदी में इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हिंदी हैबिट हो जाएगी तो हिंदी में याद रहेगा, फिर इंग्लिश नहीं बना पाएंगे। कैकोलॉजी क्या है, एक चॉइस ऑफ, क्या है, चॉइस ऑफ बेड वर्ड्स, मतलब गंदे जो शब्द का चयन होता है। इसमें और भी वर्ड हैं, हमने ये 5-6 वर्ड देख लिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, कैको से भी रिलेटेड चल रहा है, कैको बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने देखा। कैको डेमोन देखना है, एक वर्ड ये है, थोड़ा स्पेस देख दे, एक है कैको डेमनोमेनिया है, डेमनो डेमोन मेनिया, मेनिया, ठीक। ये एक ही में है, हम अलग अलग करके लिख रहे हैं क्यों, समझाने के लिए एक ही में लिखते हैं। कैको, कैको डेमोन मेनिया, ठीक, एक ही में इतना बड़ा वर्ड है। नेक्स्ट क्या है, कैकोडर्मा, कैकोडर्मा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कैको, कैको निम्स। नेक्स्ट क्या है, कै कैको हाइड्रो, हाइड्रोफोबिया। आप ये वर्ड तो सुने होंगे आई थिंक। देखिए क्या क्या वर्ड से इसे मिल के बना है, देखते हैं। देखा, ये है कैको मतलब बेड होता है, ठीक। और डेमोन मतलब क्या होता है, राक्षस होता है, क्या, स्पिरिट से रिलेटेड है, जिसको क्या कहते हैं, राक्षस, राक्षस। क्या होता है, दुष्ट आत्मा जो होती है, दुष्ट आत्मा, उसको क्या कहते हैं, कैको डेमोन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एन इविल स्पिरिट, ठीक। देखिए अभी तो बुरे बुरे से आता है, यहाँ खराब के सेंस में आ गया है अभी, मतलब इविल मतलब बुरे के सेंस में, वहाँ खराब के सेंस में आता था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कैको मतलब बेड होता है, डेमोन मतलब क्या है, राक्षस है, मेनिया मतलब एक क्या है, सनक है, क्या है, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन, जिसको क्या कहते हैं, सनक, ठीक। इसको क्या कह सकते हैं, एक दुष्ट आत्मा जो अपने बस में, सुना है कि मतलब कोई आत्मा किसी को बस में कर लेती है, क्या है, एक आत्मा है, आत्मा जो किसी को, आत्मा किसी को बस में कर रखा हो। इसको क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, दैट इज कंट्रोल्ड बाय एन इविल स्पिरिट। क्या बोल सकते हैं, देखिए, दैट दैट इज कंट्रोल, कंट्रोल्ड बाय एन,
क्या? इविल स्पिरिट, इविल स्पिरिट क्या है? ये PIRIT है। ठीक, स्पिरिट क्या है? एक आत्मा है जो किसी को बस में, गंदी आत्मा है जो बस में कर लेती है, उसको क्या कहते हैं? कैको डेमोन मेनिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कैको मतलब बेड है। ठीक, डर्मा मतलब क्या होता है? स्किन से रिलेटेड होता है। आप सुने हो डर्मेटोलॉजिस्ट, जो स्किन के जो विशेषज्ञ होते हैं उसको बोला जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक, यहाँ क्या है? एक होते नहीं कि मतलब जो शरीर में कुछ बीमारियां हो जाती हैं या फिर स्किन गंदी हो जाती है, उसको बोला जाता है कैको डर्मा। मतलब क्या है? बेड स्किन, इसको क्या बोल सकते हैं? बेड स्किन। ठीक, क्या है? खराब चमड़ी बोल सकते हैं। ठीक, क्या है फिर अगला वर्ड? क्या है? कैको निम्स, ये ए है। कैको निम्स मतलब, कैको मतलब बेड, निम्स मतलब नेम होता है। ये गंदा नाम नहीं है, इसका मतलब होता है कि गंदे नाम का चुनाव करना। क्या होता है? त्रुटि वर्ड नाम, क्या है उसको बोल सकते हैं? एन इरर, क्या है? इरर नेम्स, त्रुटि वर्ड, त्रुटिपूर्ण नाम बोल सकते हैं। ठीक, त्रुटिपूर्ण नाम। ये नेक्स्ट वाला वर्ड क्या है? कैको मतलब बेड होता है। हाइड्रो मतलब आप सब जानते होंगे, मतलब वाटर होता है। वाटर फोबिया मतलब डर होता है। क्या होता है? डर, इसको फियर बोल सकते हैं। ठीक, डर। वाटर मतलब पानी, आप सब जानते होंगे। क्या? जो गंदे पानी से डरता हो। क्या? वाटर मतलब पानी, गंदा, बेड मतलब गंदा, वाटर मतलब पानी, फियर मतलब डर। जो गंदे पानी से डरता हो उसको क्या कहते हैं? कैको हाइड्रोफोबिया। क्या है? फियर, फियर ऑफ कंटेमिनेंट वाटर। क्या है? फियर ऑफ, देख लीजिए, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा दिखेगा तो। क्या है? क्या? फियर ऑफ कंटेमिनेट, कंटेमिनेट वाटर। ठीक, क्या है? दूषित जल से घृणा होती है। क्या उसको बोल सकते हैं? दूषित जल से घृणा, घृणा। ठीक, देखिए इसमें एक वर्ड और बचा है, एक दो वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, अभी हम रिवीजन करवा देते हैं। कैको एक बचा है, कैको डोरोस बचा है, डोरस बचा है। एक वर्ड बचा है, कैको डोंटिया। ठीक, ये क्या है? कैको मतलब बेड होता है। ठीक, पेन। कैको मतलब बेड, डोरू मतलब क्या होता है? देखिए, कैको मतलब बेड है, डोरू मतलब स्मेल होता है, स्मेल से रिलेटेड। जो गंदी, जो क्या स्मेल करते हैं, कहीं भी जाइए, जो अगर कोई जानवर मर जाते हैं वहां से गंदी स्मेल आती है, इसको एक वर्ड बोल सकते हैं, सिनोनिम है मेलाड्रोइड। ये तो कल बताए थे हमने, मेलाडोरस। आई थिंक ये कल वर्ड हमने बताया था। इसमें मेल मतलब, देखो हमने पिछला वर्ड देखे, मेल मतलब क्या है? बेड से ले, डोरस मतलब क्या है? गंदा। मेल मतलब हमने बताया था, बेड से, कल ही बताया था ना? नहीं, आगे बताएंगे, सॉरी सॉरी, ये नेक्स्ट वर्ड यही तो है, ये याद रख सकते हैं। क्या? बेड स्मेल। ठीक, कैको डोरोस बोलते हैं। क्या है लास्ट में? कैको मतलब बेड हो गया, और डोंटिंग मतलब तीत होता है। क्या? तीत मतलब जो दांत होता है, बेड तीत, किसी की इधर उधर दांत आ जाते हैं या फिर गंदे दांत हैं उनको बोल जाता है, खराब दांत को बोला जाता है। क्या? कैको डोंटिस। अब देखते हैं हम, कैको को पूरा रिवीजन करते हैं, क्या क्या वर्ड हमने पढ़ा। ठीक, देखिए कैको मतलब हमने क्या पढ़ा है? कैको मतलब बेड पढ़ा है,
और क्या इविल से रिलेटेड है। ठीक, देखिए इसका पहला वर्ड क्या है कि पहला वर्ड इधर उधर हो जाएगा तो बता रहे हैं। कैको फोनो क्या है, फोनी पहला वर्ड था। दूसरा था कैको फोनो फिलिस्ट, LIST। ठीक, तीसरा वर्ड क्या था, कैको स्पेक्ट्रा मेनिया। ठीक, चौथा वर्ड क्या था, कैको ग्राफी। पांचवा वर्ड क्या था, कैको लॉजी। छठवां वर्ड क्या था, कैको डोमेन। कैको, एक मिनट, कैको डेमोन। सातवां वर्ड क्या था, कैको डेमोन मेनिया। ठीक, आठवां वर्ड क्या था इसमें, देखिए इधर उधर हो जाएगा तो आप देख लीजिए। एक कैको, कैको डोरस हो गया। ठीक, नवा कैको डोंटिस हो गया, डोंटिया। ठीक, 10वां वर्ड क्या था, ऐसा रिवीजन करवा देते हैं ना। कैको डर्मा हो गया, क्या है, कैको क्या है, डर्मा। एक क्या है, 11 कैको निम्स हो गया। ठीक, 12 क्या वर्ड है, कैको हाइड्रोफोबिया। फोबिया, आई थिंक इतना ही वर्ड था, एक दो छूट गए होंगे तो आप रिवीजन कर लीजिए, फटाफट रिवीजन करवा देते हैं। देखिए क्या था, कैकोफोनिया मतलब क्या है, जो कर्कश भरी आवाज है उसको बोलते हैं। कैकोफोनाफोलिस्ट मतलब क्या होता है, जो मतलब कर्कश भरी आवाजों को पसंद करता है सुनना, उसको बोला जाता है। कैकोस्पेक्ट्रमेनिया होता है जो बुरी चीज की जिसको सनक हो देखने की, उसको बोला जाता है। कैकोग्राफी क्या होता है, जो बैड हैंड राइटिंग होती है। कैकोलॉजी क्या है, जो गलत शब्दों का चुनाव करते हैं। कैकोडर्मा क्या होता है, जो बैड स्किन होता है, सॉरी। कैको डेमोन क्या होता है, जो बुरी आत्माएं होती हैं। क्या है, कैको डेमोनिया क्या है, जो दुष्ट आत्माओं को बस में होता है उसको बोलते हैं कैको डेमोन मेनिया। कैकोडोरस क्या है, डोर मतलब स्मेल होता है, जो गंदी स्मेल होती है उसको बोला जाता है। कैकोडोंटिस मतलब गंदे दांत होते हैं। कैको कैकोडर्मा मतलब होता है गंदा स्किन। कैकोनिम्स मतलब एक गंदा त्रुटिपूर्ण क्या है, नेम। कैको हाइड्रोफोबिया का होता है जो गंदे पानी से डरता हो। ठीक, आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस। ओके, कमेंट कीजिएगा। लास्ट ये देखिए आगे मेल वर्ड है, आज एक ही वर्ड कर पाए हैं, छोटा वीडियो का कहीं बहुत बड़ा वर्ड टॉपिक था इसीलिए। थैंक यू।